with Rauf Lala। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ रऊफ़ लाला, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाने वाला। आज की जो पॉडकास्ट है उसके जो मेहमान हैं वो मैं समझता हूँ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनको देख के हंसी भी आती है, अच्छा उनको देख के ये भी ख्याल आता है कि यार शायद अगर ऐसे लोग हों तो हमारा पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। गटर में उतर जाते हैं, नालों में उतर जाते हैं, जहाँ दिल चाहे उतर जाते हैं। ये तो थोड़े से ठीक ठाक आदमी वरना किसी के घर में भी उतर जाए, वो भी अगर कोई घर परेशानी की हालत में हो तो उसके लिए भी उतर जाते। अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने पाकिस्तानी कराची शहरी के लिए हर जगह आपको मिलेंगे एक आवाज बन। और वो आवाज मेरे साथ बैठे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मेरे प्यारे दोस्त अय्याज मेमन मोती वाला। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रऊफ भाई, आपके लिए तो शुरुआत में इस तरह इस शेर के साथ करूंगा कि अगर ज़मीं पे सजदा करके माथे पे निशान बना लेता है ज़माना, ज़मीं पे सजदा करके माथे पे निशान तो बना लेता है ज़माना, यारों को रऊफ लाला की तरह इबादत गुजार तो मिले जो ज़मीं पे निशान कर दे। तो मैं यही बात कहूँगा कि आपने जो ये इवेंट शुरू किया, लेकिन इवेंट शुरू करते ही आपने जो मजाक में या रखने वाले की खता गलती हो गई कि आपने बुलाया मेहमान को लेकिन चाय के दोनों कप अपनी तरफ रख लिए। तो मेरी नज़र जब पड़ी तो मैंने कहा शायद ये पहला एपिसोड है या पहला है, तो मैंने कहा बजट कम है तो आपने सोचा कि दोनों पी करके शुगर में खुद ही ले लूं। तो आप सोच रहे होंगे मैंने आपके साथ तो ये क्या लोचा है? ये लोचा ही है ना? नहीं ये लोचा नहीं है, लोचा मेरे शो का नाम है। अच्छा माशाल्लाह। और आप मुझे शायद आप हो सकता है शाबाशी भी दें और आप मुझे अप्रिशिएट भी करें कि लोचा मैंने ये नहीं रखा कि हर मामले में पाकिस्तानी लोचा करते हैं, वो नहीं है। लोचा का मतलब है लोचा। अच्छा जी हाँ, ये तो लोचा का मतलब तो ये होता है कि चाय ले लो। जी। तो सबसे पहले तो मैं एक सीप लगा लूं, फिर इसके बाद जरा नहीं बिल्कुल दो लगाएं, तीन लगाएं। मैं तो कहता हूँ इसके अंदर जाके बैठ के आप पिए आराम से। अच्छा रऊफ भाई, मैं आपके शो में आने से पहले ये सोच रहा था कि आप जैसा लेजेंड जिसने आई थिंक 2006 में भारत से एक पूरा कंपटीशन विन किया जी। और आपने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पूरी दुनिया के लोगों को आपने मुस्कुराहटें बिखेरी, तो आप वो पाकिस्तान के सीनियर लेजेंड अदाकार है जो स्टेज की दुनिया में आने वाले वक्तों में वो वक्त अब नहीं दिख रहा जो आपने अपना वक्त गुजारा। तो मेरे लिए ये ऑनर, मेरे लिए ये फ़ख्र का मकाम है कि मैं आज पाकिस्तान की अजीम शख्सियत, पाकिस्तान के असासे के साथ बैठा हूँ। तो अल्लाह ताला से मेरी दुआ कि आपका ये शो चांद की तरह चमके और आपके इस शो की रोशनी से सारा ज़माना चमके और लोग मुस्कुराएं और लोगों की जो टेंशन्स हैं, जो परेशानी है बहुत, और वो आप देख रहे हैं माशी तौर पर पाकिस्तान का जो हाल है, और हम जहाँ जिस मकाम पर खड़े वो आगे आपके सवालों में जवाब दूंगा। तो सबसे पहले यही कहूँगा कि बहुत बहुत आपको मुबारकबाद एज ए चेयरमैन कराची ताजिर अलायंस, एज ए ज्वेलर्स एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन, माशाल्लाह, एज ए चेयरमैन जरगरान वेलफेयर एसोसिएशन, माशाल्लाह, एज ए चेयरमैन आम आदमी वेलफेयर एसोसिएशन, माशाल्लाह, एज ए पाकिस्तानी 25 करोड़ आवाम की जानिब से मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि आपने पाकिस्तान की जो खिदमत की है वो आने वाले वक्तों में हम सुनहरे लफ्ज़ों से लिखने के बाद भी दिलों से नहीं मिटा पाएंगे। शायद मैं ना रहूँ लेकिन तेरे नाम को हम ना भुला पाएंगे। तो अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। तो शुरुआत करते हैं जो तो मैं यही कह रहा हूँ कि यार आप मुझे कह रहे हैं कि खिदमतें की आपने, ये किया, आप खुद माशाल्लाह से किसी से कम नहीं है। एक वीडियो आपके अभी रिसेंटली वायरल हुई है, गधा गाड़ी पे आप जा रहे हैं और आप आवाज़ लगाते हुए जा रहे हैं, 2 रुपए में मोंजो दौड़ो चलो, 2 रुपए में मोंजो दौड़ो चलो। ये क्या चक्कर है? ये मेरी समझ में नहीं है कि ये इतना पुरअमन एहतिजाज और इतना प्यारा एहतिजाज के एक इतनी बड़ी हस्ती जिसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो शख्स गधा गाड़ी पे बैठा हुआ है। और मैं देख रहा था कि गधा भी चुपचाप आप यूं करके आपको सुन भी रहा था कि यार ये आदमी सच बोल रहा है। तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं भैया। बात तो सारी ये है कि आपको सबसे पहले ये बताता चलूं कि दुनिया के 196 ममालिक में 8.5 अरब की आबादी में, तरक्की याफ्ता ममालिक में, इस दुनिया के अंदर 8.5 अरब में 2 किस्म के लोग बसते हैं। एक वो जो अपनी ज़ात के मफादात के खोल में कैद होकर अपनी ज़ात के मफादात में रहते हैं, मेरा बच्चा, मेरी गाड़ी, मेरा सब कुछ, मेरा 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 मेरा। और एक वो लोग होते हैं जो अपनी ज़ात के मफादात के खोल से निकल कर मुआशरे का सोचते हैं कि मैंने जो करना है अपने मुआशरे के लिए करना है, मुआशरे को खुशहाल हो के खुद खुशहाल होना है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर मुल्क बर्बाद हो और अफराद खुशहाल हों तो इसका मतलब है कि वो खुशहाल हो गए। जब तक मुल्क खुशहाल नहीं होता अफराद खुशहाल हो ही नहीं सकते।
यानी पाकिस्तान में इतने पढ़े लिखे अक्लमंदों के बावजूद भी पाकिस्तान ने किसी एक शोबे में तरक्की नहीं की। क्या मेरा सवाल गलत है? बिल्कुल आपका ये आपने कहा है। क्या पाकिस्तान की गुर्बत, गरीबी, मुफलिसी, लाचारी, गनगटर, कचरा, गंदगी, टूटी सड़क, पड़ा कचरा, डॉलर 300 से ऊपर, बेटियां इज्जतें बेचने पर मजबूर और लोग खुदकुशी करने और फाका कशी पर सड़कों पर निकलकर वो सफेद पोश इज्जतदार लोग जो कहे जाते थे कि वो मेहनत पर यकीन रखते हैं, आज अपने बच्चे के एक वक्त की रोटी का निवाला पूरा करने को सड़क के ऊपर भीख मांगने पर मजबूर है। अगर ऐसे पाकिस्तान में मैं ये ना कहूं कि मोइंजोदड़ो से पीछे चला गया, अगर ऐसे में मैं ये ना कहूं कि 2024 मुझे तो लगता है कि चांद मरीख से आगे दुनिया निकल जाएगी, और 2023 के इख्तिताम के वक्त पाकिस्तान एक किसी शोबे में तरक्की ना कर सका, किसी एक शोबे में, कोई एक शोबा मस्बत अच्छा आप मुझे गिनवा दे, मैं दोहा ज्वेलर्स अपनी जानिब से 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। दुनिया के 196 ममालिक का वाहिद मुल्क है जो पाकिस्तान, जिसमें किसी एक शोबे में तरक्की नहीं है, जबकि अल्लाह ताला ने सब दिया, लेकिन हमने अल्लाह ताला पर अपनी बर्बादी को छोड़ दिया। ये जज्बात जो कमी किस चीज की है? मुझे कमी बता दे। 4 मौसम कहाँ है? पाकिस्तान, हमारे मादनियात, पाकिस्तान, हमारे मिनरल, पाकिस्तान, दरिया, पाकिस्तान, समंदर, पाकिस्तान, अफरादी कुव्वत, पाकिस्तान, सी साइड, पाकिस्तान, कराची पोर्ट, बंदरगाह। पाकिस्तान। तो आपके पास कमी क्या है फिर? इस वक्त लोगों को जो आवाज उठानी चाहिए, या ये लोग हिम्मत नहीं कर रहे हैं, अपनी बच्चों की रोटी के चक्कर में पड़े हुए बेचारे, क्या करें, मजबूरी है। लेकिन इन हालात में भी आप जो निकलते हैं, मैंने देखा है आपको, जिस तरह आप सड़कों पे निकल जाते हैं, गधा गाड़ी तो खैर एक सवारी है, आप कचरे में बैठ जाते हैं, वहाँ बैठ के आप नाश्ता हलवा पूरी का कर रहे होते हैं। तो मतलब कहने का कि आप जो इतना जिंदा दिली से करते हैं और इतनी लगन के साथ करते हैं, ये जज्बा जो है, ये अल्लाह ताला ने आपको ये। मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हूँ। हाँ। आज मेरे लिए अफसोस का मकाम यह है कि मेरा दुश्मन 1 खरब 52 अरब डॉलर के वो असासे के मालिक हैं, जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा भूख, मुफलिसी, लाचारी, पीने को साफ पानी नहीं है, सड़कों पे लोग सोते हैं, और वो चांद पे चले गए। आज मैं जिनको कहता हूं कि जहन्नम में जाएंगे यहूदी, जहन्नम में जाएंगे काफिर, आज काफिरों से नजरें मिलाने के काबिल नहीं हूं कि मैं खुद अपने लोगों में अपनी नजर मिलाने के काबिल ना रहा, और मेरे पास कुदरती वसाइल होने के बावजूद किसी एक शोबे में मकाम ना रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बता दें जहां पर स्वीपर, जमादार कचरे के ढेर से मरे हो। कोई भी जमादार गटर में उतर के मरा हो, मुझे बता दे कि जमादार गटर में उतरा मर गया। ये तो सुना होगा कि गटर का ढक्कन ना होने की वजह से पब्लिक गुजरते गुजरते गिर गए, मर गए, लेकिन कोई जमादार को गटर में डूब के हलाक होते हुए देखा कराची में? हम सफाई निफ्स ईमाने कहते हैं गंदगी के ढेर से ये गुजर कर, पाइचे उठाकर कि मैं जन्नत में जाऊंगा। सफाई निफ्स ईमान है, ये मेरे कुरान पाक, अल्लाह का फरमान, रसूल की सुन्नत। जब वो कह गए तो ये कैसे मुमकिन है कि मेरे वतन के अंदर गंदगी के ढेर लगे हुए और एक किसी शोबे में सफाई और गंदा पानी पीने को मिले और ये कहें कि अल्लाह ताला शफा देगा? ये कैसे मुमकिन है? मेरा सवाल तो इन हुक्मरानों से, मेरा सवाल तो यहाँ के उन लैंड क्रूजर कोट पैंट पहनकर गाड़ियां रखने वालों से है कि मुझे बता दे, तुम्हारे होते पाकिस्तान ने किसी एक शोबे में तरक्की क्यों नहीं की? यानी यहाँ का ताजिर, यहाँ का बिजनेसमैन, यहाँ का अदाकार, यहाँ का फनकार, यहाँ का गुलूकार, यहाँ का उस्ताद, यहाँ का असतज़ा, यहाँ का साइंसदान, यहाँ का हुक्मरान, यहाँ का ब्यूरोक्रेट और यहाँ का सरकारी मुलाजिम अगर ये सोचता है कि बंगला, गाड़ी, घर, अपने बच्चों को दुनिया में पढ़ाई के लिए भेजकर उनको अपने पैर पे खड़ा करके जिंदगी में कोई तीर मार लिया, तो मैं बोलता हूँ इससे तो मेरे पैर का जूता अच्छा जो बेजानों के हमें जख्मों से बचाता है। क्यों कि तुम्हारे होते अगर पाकिस्तान ने किसी एक शोबे में तरक्की नहीं की तो आईने में देख के ये सवाल करना कि ये जो कुछ तुम्हारे पास है ये मुआशरे के काम नहीं आया। बाकी अपनी जात के लिए तो सड़क का कुत्ता भी जी लेता है, वो सड़क का कुत्ता भी बगैर रोटी के नहीं मरता, मेरा रब खिलाने वाला है, लेकिन कुत्ता फिर भी अगर उसको पाल लो तो तुम्हारी हिफाजत करता है। ये इतने शानदार अक्लमंद पढ़े लिखे जो बेजबान भी नहीं है, जो अपने आप को कहते हैं कि हम दुनिया में जाते हैं तो हम कोट पैंट पहनकर, बड़े बड़े लग्जरियस बनकर, इंग्लिश बोलकर, हम ओहदे रखकर फखर इस बात का करते हैं कि ये हमने अपना लिबास और अपना तन और अपने आप को बना लिया। अरे वो फखर करते हैं जो मुल्कों को बनाते हैं, वो फखर करते हैं जो मुआशरों को खुशहाल करते हैं, वो फखर करते हैं जो मईशत में गरीब ढूंढने से ना मिले। हॉलैंड, पोलैंड, नीदरलैंड, जापान, आप दुनिया के कई ममालिक को इस्लामी ममालिक उठा लें, मलेशिया, तुर्की, सऊदी अरब, दुबई, अरब रियासत, वो क्या तरक्की याफ्ता नहीं है?
बादशाहत वाले मुल्क तरक्की कर गए। कौन से मुल्क? बादशाह। बादशाहत वाले मुल्क तरक्की कर गए। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में जमहूरियत के होते हुए हमने किसी एक शोबे में तरक्की नहीं की। तो अगर इसलिए मैं कचरों में उतरता हूं तो मैं ये सोचता हूं मैं मर जाऊं तो कहीं अरमान ना रह जाए। रहता डिफेंस में हूं, दुकानें मेरी सोने की हैं, मुझे क्या जरूरत है इस मुल्क की गुर्बत गरीबी पर भाई। लेकिन मैं ये सोचता हूं मरूंगा तो मेरा जमीन मुझसे मुतमईन रहे। मैं मरूंगा तो मैं इस बात से बेफिक्र होकर मरूं कि शायद मेरे मरने के बाद मेरा एक लफ्ज किसी एक शख्स को समझ में आ जाए और मेरा अल्लाह ताला उस शख्स को पाकिस्तान का सदर वजीर आजम बनाकर पाकिस्तान का झंडा चांद मरीख पर लहराने के काबिल करे और गरीब ढूंढने से ना मिले। वो वाला गरीब नहीं जो आजकल है, वो वाला गरीब जो हाथ फैलाए ना। यहाँ तो भिखारी बढ़ाने को टैलेंट कहते हैं। हाँ। किसको टैलेंट कहते हैं? भिखारी बढ़ा। यानी किसी को 1000 दो और वो बोले साहब 500 और दे दो ना, बोले अगले ओ भाई तूने अगले साल के लिए भी एडवांस बुकिंग। यानी गरीब, तुझे पता है ये गरीब रहेगा अगले साल, तुझे ये पता है तू अमीर रहेगा। किसी को देते हुए दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें देने के काबिल करे, लेकिन हमने सिर्फ गरीब बढ़ाया। क्या बढ़ाया? और हम इसको टैलेंट समझते हैं। दुनिया में इजाद टैलेंट है। ये मोबाइल बनाने वाले ने आपसे अवार्ड नहीं मांगा, ये मोबाइल बनाने वाले ने ये फार्मूला अपने पास नहीं रखा, इसने ये दुनिया को बेच करके अपने मुल्क में पैसा लाकर अपने आप को खुशहाल किया। और हमारे यहाँ पर यही मोबाइल मुझे मैं 10 लाख का ऐलान करता हूँ नकद। अच्छा। ये नंबर व्हाट्सएप है 0301923900। कितने लाख का? मुझे 10 लाख नकद दूंगा अगर 26 करोड़ की पाकिस्तान की आबादी में कोई मुझे बता दे कि पाकिस्तान में जब जब जिसने चाइना का इंपोर्ट करके अवार्ड लिया है, अवार्ड देने वाले को ये नहीं पता क्यों दे रहा है, अवार्ड लेने वाले को ये नहीं पता क्यों ले रहा है, लेकिन जब जब अवार्ड दिया, जब जब अवार्ड लिया, अगले दिन पाकिस्तान का रुपया गिरा। क्या बात है। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की बर्बादी पर अवार्ड देते हैं। चले जज्बात, आप तो माशाल्लाह हैं जज्बाती। चाय तो लें, ठंडी हो रही है। मेरे पता है क्या 15-20 रुपए खराब हो गए। आप अयाज भाई वाकई में एक शोला बयान है आप, और आपकी एक क्वालिटी है कि आप जब बोलते हैं ना, जब मैंने पहली मर्तबा आपको आर्ट काउंसिल में जब सुना था तो आपने तकरीर पे जब आप आए तो मैं बैठे बैठे देख रहा हूँ, मैंने कहा यार ये आदमी किस तरह बोलता है। अल्लाह ने इनको कितनी सलाहियतें दी हैं हर मौजू पे हर बात करना, और इतने एतमाद के साथ। सुपर। आज मैंने मेरे ज्वेलर्स की दुकान के सामने सब्जी जो है वो रेडी पर रख के आधे दाम बेची है, और मैंने नारा लगाया, मैंने कहा ताजिरों दुकानें बंद करो, सब्जियां बेचने पे आ जाओ। अपने घरों में, अपने महलों में, अपने बंगलों में रहकर ये समझ जाना है कि खुशहाल होकर मैं महफूज रहूंगा। तो जिस मुआशरे में रोजगार के जराए कम हो जाएं, वहां पर आपकी जिंदगी खुशहाल नहीं रहती बल्कि खतरे में पड़ जाती है। अयाज भाई अगर फर्ज करें कि अगर जिस तरह का आपका जज्बा है, आप इतना काम कर रहे हैं वेलफेयर के हवाले से, लोग बहुत जानते हैं माशाल्लाह से। मैं ये नहीं कहूँगा कि अयाज मेमन मोतीवाला को कौन नहीं जानता। आपको कल को अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा कोई, मतलब हम तो सब दुआ कर रहे हैं, वजीर आजम ये सदर बना दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे? उसके बाद भी अगर मेरे वजीर आजम बनते ही डॉलर फर्ज कर लें कि जो हालात आप बता रहे हैं उस हिसाब से जो मुझे आते आते लगेंगे, तो वो मेरे ख्याल में उस वक्त होगा 1500 का डॉलर। कितना? 1500। अच्छा, और जब मेरी सदारत या वजीर आजमशिप जाएगी तो डॉलर तकरीबन 3000 रुपये का इंशाल्लाह होगा। क्या करें, सदर रखना है। अच्छा, इसकी वजह पूछें। किसी एक शख्स को ओहदा मिलने से मुआशरे खुशहाल नहीं होते। ये तो है। हर सीट पर मौजूद सदर सबसे अपर होता है, सबसे ऊपर सदारती होता है, और सबसे नीचे एक सरकारी ऑफिस का प्यून, और सड़क के ऊपर झाड़ू मारने वाला वो स्वीपर है। यानी ऊपर से लेके नीचे तक अगर ईमानदारी से सब ये जज्बा ना कर लें कि पाकिस्तान के कुदरती वसाइल का इस्तेमाल करके ईमानदार होकर अपने लोगों को आसमान की बुलंदी पर चढ़ाने की नीयत के साथ, बगैर जात पात रंगो नस्ल पाकिस्तान को तरक्की देने की ख्वाहिश के साथ हम आगे बढ़े, तो कसम खुदा की सिंगापुर जैसे 200 मुल्क, कितने? 200। सिर्फ कराची के बंदरगाह कराची पोर्ट पूरा कर सकता है। सिर्फ कराची की बात कर रहा हूं। अगर कोई तहकीकी ये कहे कि अयाज मेमन मोतीवाला, क्योंकि डीप और जो जिस मकाम पर कराची पोर्ट है, हमने अपने ही घर में खुद से खुद ने आग लगा करके कहा कि क्या करें, मजबूरी थी, कोई ना कोई पीछे जबरदस्ती कर रहा था, तो हमारे पीछे कोई है जो ये करने नहीं दे रहा खुशहाली। वरना भैया जितनी अफरादी कुव्वत और जो वसाइल हमारे पास है, लेकिन ये दुनिया ने 32 साल में 35 साल में बहुत तरक्की की। आज बांग्लादेश का टका डॉलर के मुकाबले 88 रुपए का है। हाँ देखो, हम लोग तो इसको ऐसे आम लफ्ज में 88 रुपए। बताओ यार, बहन का 43 अरब डॉलर से ज्यादा उनके रिजर्व पड़े हुए हैं। बताओ।
बांग्लादेश कहाँ से कहाँ वो पहुंच टका जिसको हम कहते थे कि बस भाई बहन सारे टके टका, गए। ये बोलते ना, मैंने तो वो बात है कि आज बांग्लादेश हमसे आगे चला गया भैया। बहुत हम लोग और मैं पीछे बता दूं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, अल्लाह के वास्ते, ये जो मंजन में के डॉलर में हमको क्या लेना, डॉलर से हमको क्या लेना, हो भाई जब तुम्हारे घर में करोड़ रुपए पड़े थे तो 1 करोड़ रुपए में जब डॉलर लिया था 100 रुपए का लिया था। जब तुम 100 देते थे 1 डॉलर मिलता था तो करोड़ रुपए थे। जब 200 रुपए का डॉलर हो गया तो वो 50 लाख हो गए। अब अगर 300 रुपए का डॉलर हो गया तो तुम्हारे घर में पड़े हुए पैसे खुद ब खुद कम हो गए, वो 30 लाख ही रह गए। और तुम्हारे को मजहबी सामान, दुनियावी सामान, आसाइशी सामान, अय्याशी का सामान, दिफाई सामान, जरूरत का सामान, ये सारे सामान तुमको उम्रे पे जाने के जहाज से लेकर कब्रिस्तान वाली जो बस है ना, उसमें लगने वाला इंजन और उसमें डलने वाला डीजल, वो सब डॉलर से आता है। अल्लाह के वास्ते भाई, तुम्हारा हमारा लेना ही डॉलर से, क्योंकि हम खरीदते ही डॉलर से। हमारा रुपया तो दुनिया के 196 ममालिक में, पाकिस्तान निकाल दो 195 ममालिक में कहीं भी नहीं चलता। हमारा छपने वाला रुपया हमारे ही मुल्क में, हम खरीदारी डॉलर में ही करते हैं। तो भैया डॉलर तुम्हारे घर में रखे रखे तुम्हारे रुपए के ऊपर ऐसा बोझ डाल रहा है कि तुम अगर 500 का डॉलर हो गया भैया, कितने का, 500 का, और करोड़ रुपए, ये अल्लाह कर रहा है। नहीं मैं मतलब आप भी लोचा, इधर भी लोचा, ये वो नहीं, या आपने भी, मतलब इधर भी, यानी ये तो वो कौम हो गई है कि अगर पानी भी गर्म करना पड़े नहाने के लिए, कसम खुदा की, तो अल्लाह से बोले या अल्लाह फरिश्ता भेजना, पानी गर्म करने की हिम्मत नहीं हो रही, यानी पानी भी फरिश्ता गर्म करके दे। देखिए अल्लाह ताला ने ऐसी कौम भेजी जिसके लिए अल्लाह ताला ने ऊपर से रोटी भी भेजी, हर चीज भेजी, तो लेकिन वो कौम नहीं मानी, नहीं सुधरी, सब छीन लिया। तो वो आपकी बात अपनी जगह नहीं, हमें रोटी क्यों देगा अल्लाह? जमीन से उगती है, जरिए जमीन हमारी अल्लाह की वो नेमत है कि हम एक्सपोर्ट करते थे गंदुम, लेकिन उसकी मर्जी होगी तो उगेगी ना। अरे उगने वाली जगह को बंजर हमने किया, अल्लाह ने थोड़ी किया। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, अल्लाह ना करे कि 500। भाई लेकिन आप समझे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ क्यों नहीं होगा। आपके पास कौन सा ऐसा जादू का चिराग है कि अल्लाह को आपसे मोहब्बत हो जाएगी? अल्लाह को मोहब्बत सऊदिया से भी है, अल्लाह को मोहब्बत दुबई से भी है, अल्लाह को मोहब्बत कुवैत से भी है, अल्लाह को मोहब्बत मलेशिया से भी है, अल्लाह को मोहब्बत तुर्की से भी है, अल्लाह को मोहब्बत भारत के, यानी 1 रुपया किसी भी मुल्क का हो, 1 डॉलर हो, 1 टका हो, 1 रियाल हो, भाईजान, ये हर मुल्क के अंदर उस अवाम के लिए 1 रुपया ही है, 1 रुपया है। सही बात। अच्छा ये बात आपने डालनी हो तो डाल लेना। यानी अगर कल कोई भारतीय की ख्वाहिश होती है कि मैं पाकिस्तान चला जाऊं, क्या चला जाऊं? पाकिस्तान। जैसे ही वो पाकिस्तान में पहला पांव रखेगा, वो जो बच्चा साथ ला रही होगी 6 महीने का, वो कर्जदार। कितने की करे सर? वो अब इस वक्त जो है वो 3 लाख से ऊपर नहीं यार। हाँ, एक बच्चा ऑटोमेटिकली। तो हम लोग बच्चे पैदा करना बंद कर। नहीं, बच्चे पैदा करो, अल्लाह पालेगा, लेकिन बच्चा कर्जदार पैदा कर रहा है। फिर बात वही आकर रुकी मेरी कि अल्लाह पालेगा, तो हमारी हरकतें भी तो है ना कि सब बच्चे। हमारी हरकतें ये हैं कि हमारी कौम को मसनूई पागल बना दिया। रऊफ लाला भाई पागल दुनिया में है, बहुत है। पागल खाना भी खाता है, कपड़े भी पहनता है, जूते भी पहनता है, बगैर मोटरसाइकिल के फटफटी पे किक भी मारता है, सब करता है वो, लेकिन पागल अपने हुकूक नहीं मांगता। अच्छा, एक कुदरती पागल होता है, एक मसनूई। क्या होता है? कुदरती और मसनूई। हम मसनूई पागल है। दुनिया का सबसे बड़ा पागल खाना मसनूई यहाँ पर है, जहां पर लोगों को सिर्फ जिंदा रहना है, अपने हुकूक के लिए बात नहीं करनी, या अपने हुकूक नहीं मांगते। मेरे बलोचिस्तान के मिनरल्स, मेरे पंजाब की, मेरे खैबर पख्तूनख्वा, मेरे फाटा, मेरे गिलगित बल्तिस्तान, मेरे सिंध की ज़राई और पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला की मादनियात के साथ साथ जो नेमतें हैं, वो जो मेरी है, वो मेरी नेमत है, लेकिन मैं उसका हक और अपना हिसाब मांगने के लिए हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि हम मोहब्बत भी उसी से करते हैं जिससे डरते हैं। क्या बात है, चाहे आप बहुत जज्बात माशाल्लाह से हैं ही, जज्बाती आदमी। आप आदमी क्या कहे इनके सामने यार। मैं तो नहीं, तकरीर तेज कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहता हूँ कि अल्लाह करे यही वजीर आजम बन जाए। मैं तो बोलूँ कहाँ जा रहा है, कोई पूछे मैं वजीर आजम नाम नहीं लूँगा, मैं तो बोलूँ हयात भाई से मिलने जा रहा हूँ, मेरे को तुमसे काम है। अच्छा मुझे ये बता, इतने सारे काम, हर किस्म के वेलफेयर के, ये वो सारे काम के बावजूद आप इतने काम के बावजूद भी आप घर में टाइम निकाल लेते हैं घर वालों के लिए? देखिए, घर वालों को तो गिला रहता है, या तो वतन के लिए जी लो या अपनों के लिए। जब आप बच्चे कितने माशाल्लाह से? मेरे 3 बेटे माशाल्लाह। तो ये तो टाइम तो मिला है ना आपको? देखिए, बात सारी ये है, टाइम मिलने को जो मिला, अगर मैं एज ए पाकिस्तानी अल्लाह पर सब छोड़ के बच्चे पैदा करना शुरू करता तो शायद मुझे वक्त ही ना मिलता वतन के लिए। तरक्की के एतबार से इस वक्त कौन सा मुल्क ज्यादा तरक्की पे है? देखिए, इस दुनिया के अंदर तरक्की के लिए मैं आपको ये कहूंगा कि तरक्की होती कितनी चीजों से। सबसे पहले तो आप इस चीज को समझ लें कि तरक्की के कितने सुतून हैं,
किसी भी मुआशरे ने तरक्की की हो तो यानी फर्ज कर लें 10 तोले सोना दूंगा दोहा ज्वेलर्स की तरफ से अगर मुझे दुनिया के 196 ममालिक के तरक्की याफ्ता ममालिक में कोई ऐसा मुल्क बता दिया जहां पर उस मुल्क की रियासत ने हमारी यूथ को, बच्चों को, या अपने मुल्क के बच्चों को, यूथ को, असातिज़ा को, नौजवानों को दरख्त लगाने पर लगा दिया और उसके बाद कहोगे इसको पानी दो। जिस कौम को दरख्त लगाने और पानी डालने पर लगा दोगे तो वो सदर वजीर आजम पढ़ लिख कर इल्म से ईजाद कर पाकिस्तान की तरक्की में कैसे किरदार अदा करेंगे। मुझे कोई दुनिया का ऐसा मुल्क बता दे 10 तोला इनाम दोहा ज्वेलर्स की जानिब से कि उस मुल्क के अंदर रियासत ने करप्ट सिस्टम में करप्ट रह करके अपने मुल्क में करप्शन की हो और अपने बच्चों को हराम का निवाला खिलाकर सोए हो और उस मुआशरे के अंदर बिजनेसमैनों ने, आम आवाम ने खैरात ज़कात लगाकर लाइन भिखारी बढ़ाए और उस मुल्क ने तरक्की की हो। बताएं नहीं, कोई मुझे ऐसा मुल्क बता दे जहां पर गंदगी भी हो और मुल्क ने तरक्की भी की हो। इसमें से कोई चीज की कमी रही मेरी बातों में? नहीं नहीं, माशाल्लाह आपने तो, हम तो उम्रे पे भी जाते हैं तो उम्रे पे जाने वाला जन्नती अब्दुल रज़ाक, जहाज बनाने वाला रऊफ लाला जन्नत में जाएगा, ये माइक बनाने वाला है, अब्दुल शकूर घड़ी देख के फजर में उठने वाला, घड़ी बनाने वाला, फेसबुक पे अल्लाह अकबर लिख दो जन्नत में जाओगे, फेसबुक बनाने वाला मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स। अच्छा 10 आदमी को आप तो हम जब जन्नत और जहन्नम से ही नहीं निकल रहे हैं नहीं, उसमें भी पता और क्या? इस्तेमाल भी माल काफरों का करके उसी को गाली। यानी देखो पाकिस्तान दुनिया की वो वाहिद कौम है 8.5 अरब की आबादी में जो जिसको देखती नहीं उसी को गालियां देती है। यानी शैतान जिसको ना बच्चे पैदा करने की फिक्र, ना बिजली के बिल भरने की फिक्र, ना गैस की फिक्र, ना खाने की फिक्र, ना हॉस्पिटल में बच्चे ले जाने की फिक्र, ना नौकरी की फिक्र, ना पैसों की फिक्र, ना घर की फिक्र, ना करप्शन की फिक्र, ना 2 नंबरी की फिक्र। लेकिन सबसे ज्यादा गालियां कौन खाता है? शैतान। ना जिसको देखा ना यानी सुना भी नहीं है, बच्चा भी कोई मस्ती करे तो बोले शैतान कराए उन्हें। यार क्या बात है, मजा आ गया। अच्छा अयाज भाई, ये इतने टाइम में आपको खाना खाने का कोई टाइम मिलता है या देखें किस टाइम खाते हो आप? मुझे खाना खाने का कोई वक्त नहीं है। एक होता है ना कि जैसे मेरी बहन जो घर में आपके वो और बच्चे इंतजार करो आज पापा के साथ खाएंगे। नहीं, जिस दिन अगर ऐसा वक्त आ जाए तो खुश होते हैं। अच्छा हाँ, क्योंकि वो मैं आपको ईद का ये- दिन होता है। देखिए 2 चीजें होती हैं। फिर वही कहूंगा अगर आप 9 to 5 ऑफिस जॉब में हैं या 12 से लेकर रात 10 बजे तक दुकान पे, तो उसके बाद आपके पास करने को कुछ नहीं। उसके बाद 2 तबके हैं, जो बाहर सड़कों के ऊपर चाय के ढाबे के ऊपर दोस्तों में बैठते हैं, या वो लोग हैं जो अपने घर में फैमिली के अंदर जाकर के निकलते ही नहीं है। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर अपना वक्त ज़ाया करते हैं, लेकिन मैं सोशल मीडिया पर बैठता हूं तो मुझे पता ही नहीं होता, क्योंकि मुझे अपना किया हुआ काम पूरी दुनिया तक ऐसे पैगाम खुद से पहुंचाना होता है कि ये लोगों तक जाए। तो बात सारी ये है कि आपको बिजनेस भी देखना है, आपको अपना कारोबार भी देखना है, आपको सोशल एक्टिविटी भी देखनी है, फिर क्रिएटिव माइंड। यानी मैं ये कहता हूं, मैंने 1 करोड़ रुपए इनाम रखा था कि अगर दुनिया के गूगल पर रिसर्च करके मेरे को सर्च करके मेरे जैसा कोई काम करने वाला ले आओ तो मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं। अच्छा देखिए हर आदमी, कोई दुनिया का ऐसा सुनार है जो कचरे के ढेर पे बैठकर नाले का पानी पीकर अवाम के हुकूक की बात करे? पाकिस्तान में कोई ऐसा ताजिर है जो पाकिस्तान की बका सलामती की बात करे? पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स है जो खैरात ज़कात लाइन में लगाकर भिखारी बढ़ाने को कहता हो कि ये नासूर है? तुम अपने ही लोगों के अपने वतन में दुश्मन बने हुए हो। मछली खिलाने से बेहतर मछली पकड़ना सिखा लो। किसी ने मुझसे कहा पाकिस्तान में यार ये 2 नंबर लोग हैं, ठीक है, जो करप्शन से 2 नंबरी से पाकिस्तान को लूट के आवाम को धोखा देके चीटिंग करके फ्रॉड करके पैसा। यार अल्लाह इनसे कितनी मोहब्बत करता है। अल्लाह ने इनको बंगला भी दिया, अल्लाह ने इनको गाड़ी भी दी, अल्लाह ने। तो मैंने उसे कहा देखो भैया आखिरी लफ्ज़ क्या कहना चाहते हो? तो बोला जो भी पाकिस्तान में पैसे वाला बनता है वो टैलेंटेड है। क्या है? तो मैंने उसे कहा भैया टैलेंट की डेफिनेशन ये है कि कुत्ता 3 तरह का होता है। अच्छा कितने तरह के? 3 तरह के। कुत्ते का नाम तो सुना है आपने? हाँ मेरा उठना बैठना है। कुत्तों में? हाँ मैं बैठता रहता हूँ। तो आपको देख के वो कुत्ते बने या? नहीं, मेरे को देख के तो कुत्ते नहीं, कुत्ते तो कुत्ते ही होते हैं। नहीं, यही मैं कह रहा हूँ, आपको देख के कुत्ते बने क्योंकि पाकिस्तान में कोई अच्छी सोच, अच्छी मुस्कुराहट देने चले तो यहाँ पर कुत्ते ही होते हैं जो चाहते हैं कि इसकी आवाज़ बंद कर दी जाए। ये पाकिस्तान वो वाहिद दुनिया का मुल्क है जहाँ पर कुत्तों के काटने से वैक्सीनेशन ना होने की वजह से कितने लोग अपने बच्चों को खो देते हैं, एड़ियाँ रगड़ के मरने के मजबूर कर देते हैं। क्या बात तो है। मैं आपको एक बात बताऊं कि कुत्ते 3 तरह के होते हैं। तो उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा एक कुत्ता सड़क पर रोटी के निवाले को तरसता है, दूसरा एक बेहतरीन होटल के बाहर गाड़ी को सूंघता है, और तीसरा
मैडम के हाथ में महंगे पलंग के ऊपर महंगा बिस्कुट खाता है। तीनों हैं कुत्ते, सिर्फ मुकद्दर का फर्क है। क्या बात तो है। ये मुकद्दर में फर्क है खाली। जो टैलेंटेड होते हैं वो ये मोबाइल बनाते हैं, बत्तियां बनाते हैं, कैमरा बनाते हैं, इजादात करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, मुआशरे को ये टैलेंट है भाई। टैलेंट ये नहीं है कि वो हराम का कमा के किसी का दिल दुखा के फ्रॉड चीटिंग करके अपने बच्चों को हराम का निवाला खमा के ये समझ रहा है कि मैं बड़ा टैलेंटेड हूँ। तो टैलेंट की डेफिनेशन डिफरेंट है। तीसरा कुत्ता मुझे समझ में आया जो मैडम के बेड पे जाके बिस्किट खाता। देखिए पाकिस्तान में तो हर शख्स के हालात यही हैं कि अगर महंगे पलंग के ऊपर महंगा बिस्कुट, मैडम क्या मतलब यार मैंने सेंटर वाला भी खिलाए तो हम मैं खुशनसीबी से खा लेंगे, क्योंकि भूख इस वक्त ऐसी हालात की तरफ ले जा चुकी है कि अब तो कुत्ता अगर मुंह में रख के बिस्कुट खिलाए तो हम वो भी आधा मुंह से लगा के खा लेंगे। आप बड़ी मतलब गहरी बातें करें। अब थोड़ा सा इधर आते हैं हंसी मजाक की तरफ। माशाल्लाह से आपके इतने अच्छे मैसेज काश के हमारे लोग समझ जाएं, हमारे हुक्मरान उस पर अमल कर लें, हम बहुत आगे चले जाए। अल्लाह का शुक्र है हमारी कौम बिरादरी पे। कामयाब बिजनेसमैन मेमन ही क्यों? ॾिसो हम एक हिकिड़ी ॻाल्हि बता रहा कि मेमने जी अगर ॻाल्हियूं करना तो तो पहले हम आए कि पूरे पाकिस्तान में मेमणे जी ॻाल्हि न करनो। अगर पैसे वारा है ॾिसना तो खाली मेमण ज नहीं, पाकिस्तान जा पैसे वारा एतिरा आहिनि कि अगर वो पोते जो पैसो निकारनि त पाण अधु दुनिया के खरीदी सघूं था अल्लाह जे फज़लो करम से। माशाअल्लाह। पहली ॻाल्हि त इहा है। पैसे वारो पाछो आए कि चूनई कि पाकिस्तान में हिकिड़ो भी कोई बिजनेसमैन नहीं। पाकिस्तान दुनिया के उन बदकिस्मत ममालिक में जहां पर कोई भी बिजनेसमैन ताजिर नहीं। ताजिर कहते हैं तिजारत करने वाले को। ताजिर तिजारत करने वाले को उसको कहते हैं कि जो अपने मुल्क से अगर 50 रुपए ले जा रहा है, कितने 50 रुपए ले जा रहा है तो 51 रुपए वापस ले। मुझे याद आ रहा है कि मेरे बचपन का लतीफा के वो एक मेमन का इंतकाल हो गया तो सब रो रहे थे घर में उसको देख के। तो अचानक उबो थी वियो, करो थी वियो, फिर अचानक मेमनी आ गई हमारे दरमियान आती रही। हमारी इंटरव्यू जो है ना वो खारादर से होता हुआ ओ सुते सुते उभो थी वियो तो પછી ડિસન મંડ્યું ખવાતી ઉંજી બાયડી ने बच्चा थोड़ा सुनो था जागी व्या, ठीक थी व्या, उभा थी व्या, जीरा थी व्या। बोला नाना घेन गधेड़ी जी ये वहां से लाइट भरी रही है, बिल तो जो पे भरनो इतने सो मिलो मैं देखें आपको एक बात बताऊं, मैं अयाज भाई मैं शोबिस से हूँ, 40 साल हो गए मेरे को। और मेरे ख्याल में उमर शरीफ साहब के बाद आप वाहिद है जिन्होंने स्टेज ड्रामे सबसे ज्यादा लिखे। बहुत लिखे मैंने, मेरा जहाँ तक ख्याल है। हाँ बिल्कुल बेशक मैंने लिखे। उमर भाई तो खैर एक मैं तो उनको मुर्शिद कहता हूँ, मरूम हमारे हाँ, लेकिन वो खुद अपने इंटरव्यूज में कहते थे कि मुझे जो बनाने में जो हाथ है ना वो मेमनों का है। तो मेमन माशाल्लाह से मेमन देखे, मेमन पाकिस्तान बनने से पहले से हाँ। देखो आपको तारीख पे जाना पड़ेगा, बहुत पीछे सर आदम जी से जाना पड़ेगा, सर आदम जी से। और ये वो मेमन है जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद कायदा आजम मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल और आने वाली हुकूमतों को कई अदवार में कहा कि आपको क्या चाहिए हमसे मांगे, आपको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, ब्लैंक चेक। हम ये एक हम जिक्र करते हैं, ये एक वकू नहीं है, कई वकू ऐसे हैं जिसमें मेमन ताजिरों ने, बिजनेसमैनों ने, यहाँ तक के वो घरानों ने जिनके पास इतना पैसा नहीं था उन्होंने अपना पैसा और सोना भी पेश कर दिया पाकिस्तान की खिदमत के लिए। हमने अपनी तारीख सही पढ़ी नहीं, हमने लिखी नहीं, वरना मेमनों की कुर्बानी का आलम तो यह है कि अगर मेमन की कुर्बानी और उनका दिमाग मजाक अपनी जगह, लेकिन अगर बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में, पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा अगर कर सकता है तो वो मेमन ही कर सकता है पाकिस्तान की तरक्की के पहिए को आगे बढ़ाने में। अगर कोई ये सोचता है कि मेमन के बगैर पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा तो इंजी भूल है, फिर मेमन इंजी भूल है। अच्छा मेमनों की तारीख में हम अगर नहीं जा रहे ना, अगर मेमनों की तारीख पढ़े तो मेमन तिजारत से वाबस्ता पाकिस्तान बनने से पहले था। पाकिस्तान बनने से पहले मेमन गुजराती, कच्ची, ये एक माँ के सब बच्चे हैं। ये तो हमारे यहाँ पर सब अलग अलग हो गए हैं, वरना ये सब एक माँ के बच्चे हैं। और ये हमारे यहाँ अगर मुत्तहिद हो जाए तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ, अगर मेमन ये तीनों मुत्तहिद हो जाए तो कराची के अंदर MNA MPA सेनेटर और हो सकता है गवर्नर से लेकर के सदर पाकिस्तान भी आने वाले वक्त में मेमन का हो। कितना मजा आएगा अपन को अगर सारे मेमन हो जाएंगे। अल्लाह इंशाल्लाह कितना मजा आएगा। अपन वजीर आजम से भी बोलेंगे पंतों का DRN चढ़ने बदेगा कि सारा माहौल एक अजीब हो जाएगा। देखिए अब देखिए आप कहाँ रहते हैं? डिफेंस में, ठीक है, आपका कारोबार शहर में, सदर में, सारी जगह फैला हुआ। मेमन वो बंदा है कि मैंने अपने ड्रामे में कहा था धनी बेटोरी सामने में कि मैं जमाई होता हूँ घर का, और मेमनी ड्रामा था कि मैं डिफेंस में मुझे ससुराल वाले ले जाते हैं, घर नहीं घर दामाद बाटवे वाला, हाँ,
तो मैं घर दामाद बन के वहाँ चला जाता हूँ अपने ससुराल में, दूसरे दिन वापस आ जाता हूँ। बोले मेरे को रंचोलन जैसा मजा नहीं आ रहा है यहाँ पे। मैं गैलरी में सुबह उठता हूँ, मंजन कर रहा होता हूँ तो नीचे देखता हूँ तो मेरे को खुशी होती है, गफारिया मुबारक हो, तेरा मोबाइल छिन गया। अरे हाँ दोबारा ले लेना, ये बात सुन, उधर से वो ले आना, नारी लिया। बोले मैं डिफेंस में गया हूँ, अब डिफेंस में 8 बजे तो सन्नाटा हो जाता है, मेरी इन गुनाहगार आंखों ने डाकू नहीं देखे। नहीं, लेकिन हम जैसे लोगों ने डिफेंस में आके डिफेंस को भी खारादर मीठादर ओल्टा नजीदाबाद करीमाबाद बना दिया माशाल्लाह। को पुराना लतीफ़ा है कि कुछ चांद पे गया तो उधर जब पान की पिचकारी देखी। ये पान तो खैर सारे ही खाते हैं, मेमन पे तो खाली ब्लेम है कि मेमन ज्यादा पान खाता है, लेकिन पान सब खाते हैं माशाल्लाह। पान है, आप कौन सा पान खाते हैं? नहीं, मैं ना पान खाता हूँ, ना छालिया, ना गुटखा। तो इसका मतलब आप मंगाएंगे नहीं पान? नहीं, पान तो मैं आपको रोज के 12 बांध दूं, कोई मसला नहीं, सदका जारी है। मेरे खातिर दुकान खोल लोगे, फायदा? बात दुकान की नहीं है, अगर मेरी जात से किसी को खुशी होती है कि अयाज भाई के हाथों में मुझे कैंसर का मर्ज मिले तो मैं देने को तैयार। अल्लाह ऐसी बातें क्यों कर रहे हो यार? आपके हाथ से हमें भूखे, आप समझे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपके शो से ये अच्छा पैगाम जाना चाहिए कि जो चीज बुरी है वो बुरी है। वो देखे ना, मैं ये नहीं कहता कि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि ना शराब पीते हैं, ना गुटखा लेते हैं, ना पान खाते हैं, ना छालिया खाते हैं, फिर भी मरते हैं और बीमार होते हैं और हॉस्पिटल जाते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस चीज़ से नताइज अच्छे नहीं हैं, और मैं एज ए पाकिस्तानी शहरी मैं आपको बताता चलूँ कि मैं आज से 1 साल पहले बहुत अच्छा तो आवाम के लिए सदका दिल से अच्छा इंसान भी हूँगा, लेकिन अल्लाह ताला की आजमाइश और तरबियत ने मुझे ये फ़ायदा दिया कि मैंने अपनी ज़िंदगी से जो उस वक्त के मेरे गुनाह थे, वो जिसे लोग कहते हैं कि रात की रानी, रात का राजा, रात के मज़े, तो मैं अपने अल्लाह से शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें की हैं जो एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि अपने जीते जी कर ले। लेकिन जब अल्लाह ताला ने अपनी आजमाइश में लिया और जब मैंने अपने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम के रब से वादा किया, लाला भाई वो दिन है, आज का दिन है, मैंने वो सब चीज़ें छोड़ दी। अच्छा, छोड़ने के बाद हुआ क्या? छोड़ने के बाद होता ही है आपकी ज़िंदगी में कि आप में और मज़ीद आजिज़ी आ जाती है। बिल्कुल। तो मेमन की हम बात करते हैं कि अगर हम मेमनों पे आए तो आज के मेमनों को आप ले लें तो इनके पाए और इनके टक्कर के पूरे पाकिस्तान की या पूरे दुनिया के अंदर बहुत कम इनके जहन जैसे लोग होंगे जिन्होंने मुआशरे में लोगों के दुखों को समझ के उनके दुखों को, यानी आप अगर मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स का नाम ले लें, ये एक है, ये 2 हैं, कितने? 1 या 2। ये वो बिजनेसमैन दुनिया के मशहूर है जो चैरिटी करते हैं पाकिस्तान में, ओहो, कराची में, मेमनों में। अकील करीम डेडी को ले लें, रफ़ीक परदेसी को ले लें, याया पुलानी को ले लें, रहीम जानू को ले लें, उस्मान परदेसी को ले लें, हैं अयाज भाई हैं, कामडी से हम तो खैर छोटे, लेकिन क्या नाम है, बड़े बड़ी हस्तियां। कराची की खूबी यह है कि कराची ने साबित किया कि जैसे भी हालात हो हम दूसरे के दर्द को समझते हैं। ये तो क्वालिटी है हमारे अंदर। देखें, ये पर कराची वालों की सबसे बड़ी क्वालिटी है। हालात देखें, यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ हर चीज का प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसे वक्त में सारे देखें, ये पूरी दुनिया में कहीं मिलता नहीं है इस तरह का। ये मिजाज सिर्फ कराची में है, ये मेरा दावा है। अगर कोई कह दे कि दुनिया में ऐसा ही कोई मिजाज वाला शहर है, हाँ, ऐसा नहीं। और यहाँ बात हो रही थी मेमनों की, तो मेरा बच्चा छोटा था उस जमाने में, तो मेरे वालिद साहब की दुकान थी, तो हम मेमनों के बच्चे भी जो है ना बिजनेसमैन होते हैं। तो मेमनी आएगी थोड़ी सी इसमें स्टोरी में कि वो जब मौलवी साहब आए घर पे, वो सिपारा पढ़ाने वाले, तो वो पढ़ा रहे थे मेरे छोटे बच्चे को, तो मेरे वालिद साहब को वो लोग पे कहते थे, अपने यहाँ पे कहते हैं ना डाडा को, तो वो कह रहे कि जी अली, तो बोला अली, बोले बे, बोले बे, बोला पे, बोले दुकान थे। तो बच्चे मतलब हमारे जो है ना, वो ये एक कुदरती अल्लाह की करम से एक तो खूबसूरत होते हैं हमारे बच्चे, और आपके बच्चे भी माशाल्लाह खूबसूरत। आप खुद इतने हसीन आदमी हैं, खूबसूरत। जवानी में कितने अफेयर चले आप? देखिए, अफेयर उस दौर में हमें इतना इल्म नहीं होता था, अफेयर किसको कहते हैं। इसमें कौन से इल्म की बात है? देखिए, नहीं, आप खूबसूरत लड़कियां तो मरती होंगी, ऐसा कोई नहीं देख के नहीं, मैं आपको बताता चलूं, वक्त तब्दील हुआ। पहले के वक्त में एक अफेयर चलाने के लिए जिंदगी का आधा हिस्सा गुजर जाता था। 8 बजे शुरू, मतलब आप समझे नहीं, सुबह 4:30 बजे से खिड़की के बाहर बैठ के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जागे, जब तक महबूब मेरा, जब तक यहाँ रहना। फिर महबूब अगर घर से उसका बाप निकल जाए तो महबूब को फिर लिख के, फिर पत्थर में बांध के, फिर यूं सब किया। अच्छा, हीर रांझा शीरी फराज से लेकर सन 1990-95 तक, 2000 तक इश्क करना मुश्किल था, मेहनत थी। जब से मोबाइल आ गया तो मैं ये समझता हूँ कि पहले से ज़्यादा
अफेयर जो है वो डिजिटल दौर में मेरे चले होंगे। अच्छा, डिजिटल में पसंद मुझे लोग बहुत करते हैं, ये मेरी खुशनसीबी। मेरे 2.6 मिलियन फॉलोवर्स हैं। माशाल्लाह। तो मैं ज्वेलर भी हूँ, मैंने सारी जिंदगी औरतों को ही जेवर बेचा है। तो कभी मर्दों को हमें भी बेच दिया, अगर बेच दिए तोहफे में दे अच्छा, दिया। मर्द ये है कि वो कहते हैं कि मर्द मैंने को अपने अगर- अपने आप को मर्द कह दिया। अच्छा, कहीं बुरा नहीं तो नहीं, कहा? अल्लाह इंशाल्लाह बनाएगा आपको, मेरी दुआ है। बड़ी मेहरबानी। लेकिन हाँ, बात मलंग आदमी आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे बेटे बेटे सर्टिफिकेट पाकिस्तान में मर्द की डेफिनेशन नहीं पता। मीम से मतलब मैं आज आपको आपके तवज्जुह से मर्दानगी की डेफिनेशन बताता हूँ। हमारे यहाँ मर्दानगी जुल्म का नाम है। हमारे यहाँ मर्दानगी औरत को पैर की जूती समझकर उस पर जुल्म ढाकर यह समझना है कि मैं तुझे पालता हूँ। हमारे यहाँ मर्दानगी ज़मीनी खुदाई दावेदार बनने वालों का नाम है। हमारे यहाँ मर्द हुए जो पाकिस्तान को बर्बाद करके खा गए। दुनिया में मर्दानगी इसको नहीं करते। मर्दानगी आजी का नाम है, इंकिसारी का नाम है, मोहब्बत का नाम है, प्यार का नाम है, इखलाक का नाम है, खुलूस का नाम है। औरत के हुकूक देकर झुक के उसकी इज्जत करने का नाम है। क्यों कि एक मर्द को मर्द वो औरत ही बनाती है जो माँ कहलाती है। तो हमने मर्द बन के इस तरह का मर्द, यानी अगर दुनिया में सबसे बड़ा मर्द ही है तो फिर गधा घोड़ा हमसे ज्यादा है, फिर तो वो मर्द हमसे ज्यादा है। बात मर्दानगी की डेफिनेशन इखलास है, खुलूस है, ये मर्द है। ये जो झुकता है वो मर्द है। बच्चे पैदा करना मर्दानगी थोड़ी है। और उसके बाद आज के दौर के अंदर के मर्द ये समझते हैं कि जिसने पैदा किया उसकी भी कोई हैसियत नहीं है और सामने चलने वाली औरत की तो कोई हैसियत ही नहीं है। जिस मुआशरे में नौकरी पे निकलने वाली बच्ची को नौकरी पे रखने से पहले ख्वाहिशात के हवस के पुजारी अपनी जात के मफादात के खोल में कैद करने के लिए ख्वाहिशात रखते हो, इस मुआशरे के अंदर जहां मर्द को तो डकैती भी मिल सकती है, चोरी भी मिल सकती है, चीटिंग भी कर सकता है, फ्रॉड भी कर सकता है, लूट भी सकता है, धोखा भी दे सकता है, छीन भी सकता है, हमारी बच्चियों के लिए क्या रास्ता है? हमने कभी सोचा? कभी आप ये तो कहते हो कि मर्दों से ज्यादा औरतें, उन औरतों के लिए इस रियासत की जिम्मेदारी थी। देखिए मैं आपको आज एक बात बता दूं, और हमारे यहाँ के मर्द भी, दुनिया में भी इतनी औरतें, फिर भी 70 की आस लगा के बेटा हूरों की। देखिए बच्चों की परवरिश तो माँ बाप कर सकते हैं। किसकी? बच्चों की। माँ की परवरिश माँ बाप नहीं करते। माँ की परवरिश रियासत करती है। रियासत उस माँ को ऐसी तरबियत देती है, यानी फर्ज कर लें कि आप हॉलैंड, पोलैंड, नेदरलैंड, जापान या दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक, आप दुबई को ले लें, सी साइड पर वो औरत जिसने पूरे कपड़े नहीं पहने, जिसको हम देख के कहते हैं जहन्नमी है, काफिर है, जहन्नम में जाएगी, ये तो अल्लाह अल्लाह माफ अल्लाह, ये वही आधे अधूरे वाली कपड़े वाली औरत है जिसने अपने मुल्क के अंदर अपने मुआशरे में बच्चों को परवरिश देकर उन मुल्कों को चांद मरीख तक पहुंचा दिया। सही बात है। हमने अपनी औरत को पर्दे के अंदर 27-28 मीटर कपड़ा लपेट के दीवार के पीछे डाल दिया, जिसको बोलो कि मून का मतलब तो बोलेगी पड़ोस में रहती है। जिस माँ को चांद का ही नहीं पता, उसकी तरबियत रियासत ने करनी थी, रियासत ने की नहीं तरबियत। माँ बाप ने जो तरबियत की, इसके बावजूद भी हमारी बेटियां जुल्म सितम सहने के बावजूद भी पाकिस्तान की आबादी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मुसलमान बच्चे पैदा करने में सबसे आगे होने के बावजूद भी आज दुनिया में वो मकाम नहीं पा सक रही। तो हम माँ की डेफिनेशन ये है कि औरत के बगैर मर्द नामुमकिन है और नामुकम्मल है। बेशक बेशक। अच्छा, अब ये तो बातें हुई, मुझे थोड़ा सा अब इस तरफ आ जाएं आप। ये रैपिड फायर है, जरदारी साहब, नवाज शरीफ, इमरान खान या आप खुद, कौन अच्छा है इनमें से? ये सारे अच्छे हैं, मैं बुरा हूँ? नहीं, ये तो आप मेरे साथ नहीं। देखें, मैं आपको अच्छाई की डेफिनेशन बताता हूँ कि अगर 9 लोग खड़े हैं और उसमें ये बात हो जाए कि जी इसके अंदर जो 10वां शख्स है उसको पसंद जो ज्यादा करता है वो हाथ उठा दे, अगर उसमें से 7 लोगों ने उस शख्स के लिए हाथ उठा दिए और 2 ने नहीं उठाए तो दुनिया देखने वाली क्या कहेगी? ये 2 सच्चे हैं। तो जिन लोगों को आपने इक्तदार में लाए हो, भले मुल्क को लूटा हो, गालियां खाते हैं, लेकिन जब वोट का वक्त आता है तो वोट पड़ते हैं। इनको कहाँ से आते हैं, किधर से आते हैं, ये अल्लाह जानता है। और मेरा इस्लाम दीन भी कहता है कि अपने आप को अच्छा, सच्चा और बेहतरीन समझने वाला इस धोखे में ना रहे कि मेरा रब ये बताता है और सामने वाला बताता है कि तू कितना अच्छा है। तो मैं दुनिया का सबसे बुरा हूँ, लेकिन ये तीनों बहुत बेहतर है। आप मुझे एक बात बताएं, ऐश्वर्या राय, रीना राय या आपके वक्त की बीना राय, इनके बारे में आपकी क्या राय है? देखें, ऐश्वर्या राय हो या रीना राय हो, ये गूगल पर मुफ्त में मिल जाती हैं। मुफ्त में मिल, तो मेरी ज़िंदगी के अंदर मेरी शरीक हयात जो है उसने मेरे हर दुख सुख में मेरा साथ दिया। तो मेरे लिए उस दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन औरत वो तो है, वो तो अपनी जगह है। इनमें मैं पूछ रहा हूँ कि इनकी खूबसूरती के बारे में आपकी क्या? मैं फिर ये कह रहा हूँ, सीरत से होता है ना। हुस्न तो बाजार में टके टके पे बिकता है, तो मैं हुस्न की तारीफ देखकर सुभान अल्लाह तो कह सकता हूँ, लेकिन ये जमानत नहीं दे सकता कि ये सीरत में भी अच्छा होगा। तो मेरी ज़िंदगी में जो मेरे साथ चला, मुझे उसकी सीरत का पता है। और सीरत का ऐसे पता है कि आज
मेरी बुराइयों के वक्त से लेकर मेरी अच्छाई और मेरे हर बुरे वक्त में जो खड़ी रही। और मैंने आपसे क्या बोला, ऐश्वर्या राय तो आप यूट्यूब पर मुफ्त में देख लो, उनकी कमर तो आप जूम कर लो वैसे ही दिख जाती है, खर्चा ही नहीं है। या कमर से कमरे तक जाएंगे भाई, ये मैं तो बात यह है कि कमर से कमरे तक आप भेज रहे हैं ना। आप मैं जो सवाल किया, देखिए, मैं आपको ऐश्वर्या राय हाँ, अगर आप देख लें तो मुकाबला हुसैन में नंबर 1 आई है, नंबर वो 1 तो रही है। मिस वर्ल्ड, रीना राय अपने दौर की, वो भी सुपर रही। बीना राय, बीना राय, अब बीना राय जो है वो जो आप कह रहे हैं, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, जब बीना आया ना तो आपको इल्म नहीं है, इसलिए मैं तारीफ बार बार कर रहा हूं कि बीना मेरी वाइफ का नाम है। अच्छा, जब भी आपकी राय ये है। जरा रोक लूं। अच्छा, तो आप सीधे सीधे नहीं, सीधा नहीं, मैंने भाई ऐश्वर्या राय और अपना ये क्या नाम है उसका, रीना राय को छोड़ दें, मेरी बीना राय नहीं सही सर, है, आप बीना मेरे राय। सामने रऊफ लाला बैठा हुआ है तो मैं इतनी जल्दी वाइंड अप नहीं कर सकता। नहीं, मुझे तो पता है ना, आपकी बातों को मैं गौर भी करता हूँ और मुझे पता है किस तरह आप बच के निकले भाई जाते हो। सोने से लेके बीना, ये दो तो चीजें आई ना सर अभी। माशाल्लाह, अल्लाह आपको जिंदगी दे। और सबसे बड़ी बात है कि एक ही फ्लो में आप इतना सारा भूल जाते। मुझे लगा था मैं आपके शो में आ रहा हूँ सीरियस, मैंने कहा लाफ्टर होगा, हंसी मजाक होगा, चलो बेकार चलो। आपको कैसा लगा? तो, लेकिन मुझे मेरे मतलब का बोलने का मौका मिला। मैंने किसी किस्म में आपको मतलब है कि कोई वो नहीं, मैं यही चाहता हूँ कि मेरे साथ जिन जो हस्ती कोई भी होस्ट के साथ, तो वो उसको बोलने का मौका मिले, उनके दिल की आवाज़ पब्लिक तक जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप पहले होस्ट हैं, वरना होस्ट ये चाहते हैं कि वो ज्यादा बोले, ज्यादा नजरों में आए, ज्यादा आगे बढ़े, ज्यादा तरक्की करें, सामने वाला आए और चला जाए। नहीं, लेकिन आपकी खूबी ये लगी कि आप ये सोचते हो कि जो शख्स सामने बैठा है उसे पूरा मौका दिया जाए। चाहने वाले आपके सुनेंगे, मुझे चाहने वाले आपके। लेकिन बुलाने का क्या मकसद है? देखे ना, आप भी आए हैं और आपकी ना सुनूं तो मेरा फायदा कुछ नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, क्लैपिंग। और मैं मुझे आपसे सीखने का मौका भी मिलता है बहुत जी। आप नोट करें, मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सीखी हैं आपसे, और भी हमारे बुजुर्गों से भी सीखी है। लेकिन मैं उनको, अपने गेस्ट कोई भी होंगे उनको मौका दूंगा, बिल्कुल बोलूंगा, मैं अपने लाफ्टर बीच में से ले लूंगा, लेकिन उनका भी जो हक है वो बोलने का। मतलब ये शोबिस का लोचा है, ये शोबिस का लोचा है। हाँ। कि आप इसको उलट लेके चलोगे, यानी कहते हैं ना कि लहरों के बरखिलाफ चलने का आदी हूं मैं। ट्राउजर मछली कौन सी? ट्राउजर वो मछली हम चलते हैं उस सिमत की तरफ जहां से पानी लहरें आती हैं, तो मजा भी उसी का। तो अब मैं आपके शो के तवस्सुस से दोहा ज्वेलर्स बोरी बाजार सदर की जानिब से कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, ताकि लोग आपके इस लोचा जो आपका पॉडकास्ट शो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें। तो मैं तमाम हाजरीन और नाजरीन को ये बताता चलूं कि इस लोचा पॉडकास्ट रऊफ लाला साहब के हर एपिसोड को आप देखें, स्क्रीनशॉट लें। सबसे पहले तो मैं इस शो के हवाले से बताता चलूं कि आप में से 10 वो खुशनसीब 10 अच्छा पहले जो व्हाट्सअप करेंगे स्क्रीनशॉट, अच्छा, और पहले वो जो आपकी पॉडकास्ट का लिंक लेकर उसको शेयर करेंगे 10 जगह शेयर करेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेकर के इस दिए गए नंबर पर भेजेंगे। मैं दोहा ज्वेलर्स की जानिब से उनको गोल्ड का गिफ्ट, उन 10 के 10 पहले व्हाट्सअप करने वालों को जो अपने सोशल मीडिया स्ट्रक्चर पर इसको शेयर करेंगे, और 10 शेयर करेंगे, यानी 10 जगह उसको भेजेंगे, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे, और प्लस स्क्रीनशॉट लेकर वो सारे एविडेंस इस व्हाट्सएप नंबर पर 0301923900 ये मैं 10 लोगों को कह रहा हूं। इसके बाद जब तक आप पॉडकास्ट करेंगे, आपके हर शो की पॉडकास्ट का स्क्रीनशॉट ले करके जो भी दोहा ज्वेलर्स बोरी बाजार सदर जाएगा, पुराना जेवर अमानत में देके बिलासूद कर्ज की सहूलत में उसे दूंगा। किस्तों पर सोने चांदी के जेवरात बनाने की सहूलत, बढ़ते हालात, बढ़ती महंगाई के बावजूद भी सिर्फ सोने की कीमत लूंगा, वो भी किस्तों में जमा कराते रहें, लेकिन रऊफ लाला का फोटो दिखाना जरूर लाजमी है। रऊफ लाला भाई के इस शो का स्क्रीनशॉट दोहा ज्वेलर्स पर जो भी जाके दिखाएगा, नाक कान छेदना और उसमें डलने वाली ज्वेलरी मेरी तरफ से ता कयामत तक फ्री। माशाल्लाह। ये शो में कह रहा हूं, ये लोचा नहीं है। नहीं, ये वो बात है जो मैं कह रहा हूं। और जो भी आपका स्क्रीनशॉट ले जाएगा दोहा ज्वेलर्स पर और ले जा करके वहां के रखे ड्रॉप बॉक्स में शनाख्ती कार्ड पर मोबाइल नंबर लिखकर डालेगा, तो
उम्रे की होने, मक्का चलो, मदीना देखो, उम्रा करो, पाकिस्तान के लिए दुआ करो, तो कुरानदाजी में शामिल हो जाएगा। और जब जब मैं कोई इवेंट करूंगा तो उनको व्हाट्सअप करके उनको दावतनामा भेज दिया जाएगा कि वो मेरे आने वाले जो सरप्राइजिंग शोज़ होते हैं, जो इनामात वाले शोज़ होते हैं, वो उसमें तशरीफ़ लाएँ। इसके अलावा दोहा ज्वेलर्स पर आपको सोने की रकम अदा करें, आपसे कोई मजदूरी, कोई वेस्टेज नहीं है। आप वहाँ से रऊफ़ लाला भाई का तस्वीर लोचा यानी गूगल से लेकर के कोई भी नहीं, ये शो का स्क्रीनशॉट दिखाएं तो आप तहफ़ हासिल करें। बाकी मैं आवाम से यही कहूँगा कि जहाँ कहीं किसी मकाम पर भी अपने वतन की बात आए तो दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन अपने वतन को मत भूलना, क्योंकि मोहब्बत, भाईचारगी, इखलास, खुलूस और आजिज़ी के साथ, यानी मैं ये देखता हूँ कि जो लोग फ़ख्र में ज़मीनी खुदाई दावे करके अपने आप को ये समझते हैं कि मैं अकड़ में फ़ख्र में हूँ, तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि सबसे बेहतरीन ताकत, सबसे बेहतरीन दोस्त, सबसे बेहतरीन अपना, सबसे बेहतरीन सिफारिशी सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। और मैंने उस रब को देखा है कि जब दुनिया में कोई साथ नहीं देता तो फिर मेरा रब कहता है कि मैं हूँ ना। तो लोगों से प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ़ लाला भाई। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना है अयाज भाई, आप मेरी एक आवाज़ पे आए और मतलब इतना कीमती टाइम, मैंने देखा कल आप रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे, आपकी आवाज़ भी बैठी हुई थी, आप इतने थके हुए थे, लेकिन मैंने कहा कि आपने आना है सर। आप सीधा एयरपोर्ट से घर गए, कपड़े चेंज किए और आप यहाँ आए, मुझे इतनी इज्जत दी, अपने बच्चे को, इसके लिए मेरा दिल इतना बड़ा हो गया, खुश हो गया। और आज आपने 2 लाफ्टर कहे और ये पब्लिक ज़रूर खुश होगी। शुरू में आपने कहा कि अयाज भाई आप मेरे बड़े भाई हैं, और सेकंड आपने कहा कि आप मेरे बच्चे हैं। तो ये 2 चीज़ें माशाल्लाह मैं साथ लेके जा रहा हूँ तोहफे के। मेरे बच्चे, आपने अभी कहा ना आपने अपने बच्चे को इतनी इज्जत दी। हाँ देखें, मैं इसलिए, अच्छा इस बात पे कम से कम एंड में हंसिएगा जरूर अल्लाह के वास्ते। इसमें भी इनाम है, दोहा ज्वेलर्स पे ये वाला फिक्रा जो रिकॉर्ड करके ले जाएगा उसे भी ज्वेलरी में दूंगा भाई। देखें, इज्जत के सब नाम होते हैं, बच्चा भी इज्जत के नाम में होता है, बाप भी। हाँ वैसे तो हजरत भी है, हजरत भी क्या, हजरत रऊफ़ लाला साहब आप कह सकते हैं, ये तो हजरत एक लफ्ज, आप ऐसे बोलो तो लोग तो पता नहीं क्या महसूस करते हैं, लेकिन आप आ जाए। ये पहला मेहमान है जो लाला है। हाँ, वरना हमारे यहाँ तो पानी चढ़ाने वाले बिल्डिंग में लाला होता है। हाँ, जब ये लोचा हो सकता है तो लाला सिर्फ आने दे, ये वो लाला है। बस दुआ कीजिए ख़वातीन हज़रात कि आप मेरा ये शो देखें, जो है उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में सेंड करें, और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा, आप ये याद रखिएगा। और बड़ी खुशी हुई, मैं एक बोलने वाले आदमी के सामने बैठा जो हर मौजू पे बोल रहे थे, आज आपने सुना, उनको देखा, तो अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि ऐसे सच्चे लोग हमारे पाकिस्तान में होंगे तो इंशाअल्लाह हम लोग कभी ना कभी तो बहुत आगे जाएंगे। हमारी नेक तमन्नाएं, दुआएं आपके साथ हैं। इसी दुआ के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अयाज भाई के लिए भी दुआ कीजिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिए,